हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में हम लोग पेपर को कैसे हल करेंगे। वह कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम लोग बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में हम लोग पेपर को कैसे हल करेंगे और इसमें क्या क्या करना है हमें कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो टाइमिंग होता है, जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो अगर हम यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो टाइमिंग रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, और ये 15 मिनट जो होता है वो पेपर पढ़ने के लिए होता है। इसे हम लोग छोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास टाइम जो बचा हुआ है वो 3 घंटे का बचा हुआ है। और लास्ट में हम लोग 10 मिनट निकाल देते हैं लास्ट में कॉपी चेक करने के लिए कि हमारा कहीं क्वेश्चन कोई मिस तो नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। इसके लिए हम लोग 10 मिनट निकाल देते हैं, यानी कि हमारे पास 3 घंटे का टाइमिंग था और 3 घंटे का मतलब 180 मिनट हुआ। और इसमें हम लोगों ने 10 मिनट लास्ट में कॉपी चेक करने के लिए अगर निकाल दिया तो हमारे पास 170 मिनट बचता है। और अब इस 170 मिनट में ही हमें सभी क्वेश्चंस को हल करना है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने हिंदी ले लिया। अब हिंदी से ही हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारे पास समय रहेगा 170 मिनट का। हमारे पास 3 घंटे का समय था, 3 घंटे में हमने 10 मिनट निकाल दिया है कॉपी चेक करने के लिए लास्ट में। तो हमारे पास 170 मिनट बचा हुआ है। और इसमें जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 12 क्वेश्चन है, तो जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 मिनट और कुछ सेकेंड आएगा। तो हम लोग 14 मिनट मान लेते हैं, यानी कि 14 मिनट में हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 12 क्वेश्चन है, सभी को हमें 14 मिनट देना है, उससे अधिक नहीं देना है। उतने में हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और अगर मान लीजिए कि कहीं पे वो क्वेश्चन जैसे कि और लंबा जा रहा है तो हम उसे धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे और 14 मिनट के अंदर अंदर हम उसे समाप्त कर देंगे। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न दिए गए हैं। मान लीजिए 1 2 3 प्रश्न दिए हैं, तो हमें इस 14 जो मिनट हमें मिला हुआ है, हम इसी 14 मिनट में ही इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 14 मिनट में ही इन तीनों को निपटाएंगे। और इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया है तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब जैसे साइंस की बात हम लोग कर लें, अगर साइंस की बात किया जाए तो इसमें 3 खंड में आएगा, खंड आ, खंड बा, खंड सा। हाई स्कूल की बात करें तो कक्षा 10वीं की, तो इसमें 3 खंड में आएगा। तो हर एक खंड जैसे कि 3 मिनट 15 सेकेंड टाइमिंग था, तो सॉरी 3 घंटे 15 मिनट टाइमिंग था, तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निकाल दीजिए। 3 घंटा बचा, मतलब 180 मिनट बचा। 180 में 10 मिनट हमने निकाल दिया था लास्ट में कॉपी चेक करने के लिए कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, इसके लिए। तो हमारे पास 170 मिनट बचा। अब इस 170 मिनट को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो इसमें खंड आ, खंड बा, खंड सा करके पूछा जाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो 170 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो 56 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि 57 मिनट हम मान लेते हैं। यानी एक खंड को करने के लिए हमारे पास 57 मिनट होता है और सभी खंड में 4-4 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो जैसे 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अब 57 मिनट को हम जब 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये 14 मिनट और 0.25 सेकेंड आएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम 14 मिनट ही मान लेते हैं। तो यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन को 14 मिनट के अंदर अंदर कर देना है। अगर हम लोग ये रूल फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली समय से पहले ही सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और जो समय बचेगा लास्ट में 10 मिनट का, उसमें हम सभी क्वेश्चंस का रिव्यू कर लेंगे कि कहीं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है, कोई छूटा तो नहीं है, या फिर कहीं कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं है। तो हम अच्छे तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर ये रूल आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एकदम मान के चलिए कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। और पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका और आप जान लीजिए कि आप अगर किसी खंड को करते हैं, जैसे खंड आ कर रहे हैं, तो आप खंड आ के सभी क्वेश्चंस को कर डालिए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने खंड आ से किया, दूसरा क्वेश्चन आपने खंड सा से किया, फिर तीसरा क्वेश्चन खंड बा से किया। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को ना सॉल्व करिए। अगर आप खंड आ स्टार्ट किए हैं तो आप खंड आ पूरा सॉल्व कर लीजिए, यानी कि पूरा इसको कर डालिए। फिर खंड बा अगर आप शुरू करते, बा नहीं शुरू करके अगर आप सा शुरू करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सा वाला पूरा कर जाइए। जो 4 क्वेश्चन है 4 के चारों को कर जाइए। ऐसा क्वेश्चन पेपर कभी मत सॉल्व करिएगा कि आपने पहला क्वेश्चन लिया इससे खंड आ से, दूसरा और तीसरा ले लिया बा से,
फिर ले लिया एक क्वेश्चन सा से, फिर आ से। इस तरीके से ना करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय भी काफ़ी कंफ्यूज होता है, फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं कॉपी भी चेक करने में और नंबर भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आप लोग इस रूल को फॉलो करिए। अगर खंड आ आपने स्टार्ट किया है तो इसको पूरा कर डालिए। अगर मान लीजिए खंड आ आपने चालू किया और इसमें आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना ही है उसको। और जब करना है कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है, तो आप अपने समझ से उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। और खंड बा स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट पेज से आप खंड बा स्टार्ट करिए। खंड आ का जो क्वेश्चन छूटा है, अगर आपको उसको बाद में करना है तो आप उसको फिर उसी पेज पे जा करके आप लिख सकते हैं। तो 10 मिनट का रिव्यू करने के लिए लास्ट में इसीलिए टाइम मिला है कि जो बचा हुआ है आप उसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो आप सीरियल से क्वेश्चंस को करिए। आप आ चालू करते हैं तो आ को पूरा कर डालिए, सा चालू करते हैं तो पूरा सा को कर डालिए, बा चालू करते हैं तो पूरा बा को कर डालिए। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सीरियल से क्वेश्चन हल होंगे और डेफिनेटली अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और राइटिंग पे भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे, जितने भी खंड यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे हम लोग इसी तरीके से सभी को सॉल्व करेंगे। और समय का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। समय रहते आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम रिलैक्स माइंड से आपको एग्जाम देना है। तो बेस्ट ऑफ लक, जाइए एग्जाम दीजिए। थैंक यू।